Hello students, how are you? I hope all of you are safe and doing good. आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर की बात की थी और आपको सिखाया था किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें आई कैप, जे कैप, के कैप में। तो अपन ने बात की थी वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, वेक्टर रिजोल्यूशन की एंड रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आपको बहुत सिंपल बातें बताई थी कि अगर स्पेस में कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चे? बहुत आसान है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर कोई वेक्टर आपको आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में दिया हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ आई कोफिशिएंट प्लस स्क्वायर ऑफ जे कोफिशिएंट प्लस स्क्वायर ऑफ के कोफिशिएंट। अगर XY प्लेन में है वेक्टर तो एंगल कैसे रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्शन कैसे रिपोर्ट करेंगे? बाय रिपोर्टिंग एंगल मेड बाय वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप, राइट। अगर वेक्टर स्पेस में हुआ तो हम डायरेक्शन कैसे रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्शन अपन रिपोर्ट करते हैं बाय रिपोर्टिंग एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बराबर बच्चे, जिसको अपन ने क्या कहा था? अल्फा, बीटा, गामा। और इनके कोसाइंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा 2। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताई थी कि कैसे हम वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने देखा था ऐसा करने से अलजेब्रा आसान हो जाता है, राइट स्टूडेंट। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। सो वी टॉक अबाउट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, रिजोल्यूशन की बात हो गई, रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। आज अपन ये टॉपिक ले रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये वैसा नहीं है जैसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर बोले तो नंबर, ये बात समझ आती है। स्केलर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, अप टू 10th आपने जो अलजेब्रा पढ़ा है वो स्केलर अलजेब्रा पढ़ा है। स्केलर कहते ही बच्चे दिमाग में क्या आता है? नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो स्केलर अलजेब्रा ये अपन ने 10th तक देखा। अपन क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो जब डायरेक्शन आ जाती है तो थोड़ा सा उसका जो अलजेब्रा है वो अलग हो जाता है। वही सारी बातें अपन सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो बच्चे आज का टॉपिक है अपना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट क्यों कहते हैं ये समझ आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बहुत आसान है बच्चों, बस ध्यान से सुनना मुझे, ओके। तो अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं इसको लिखेंगे कैसे? ए डॉट बी, इसीलिए इसका नाम पड़ा डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपली ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच में एंगल, ये रहा ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा। थीटा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड पाई, ये डेफिनेशन है। ध्यान से देखें बच्चे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं? ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। आप देखें ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब होता है एंगल उनके बीच में जब उनकी टेल्स एक साथ हो, डाइवर्जिंग एंगल, और वो भी छोटा वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने जो सिंबल लिया वो डॉट लिया, और ये एक नंबर है, नंबर यानी स्केलर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि अपने को एक नंबर मिल रहा है, स्केलर बच्चों, ठीक है, ध्यान दें। ओके, अब देखो इसी पे सारी बातें हम लोग आराम से देख लेंगे। एक बात मुझे समझ आई, ए बी कॉस थीटा, कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं देखता हूं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जो स्पेशल केस है, आप देखें यहां पे स्पेशल केस ये हो गया, इफ थीटा इज पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, तो ए डॉट बी जीरो होगा, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। कॉस 90 क्या होता है बच्चे? जीरो। रटना नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज द क्रक्स, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, दिमाग में क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पता है कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस। अच्छा, अब ये बात मुझे समझ आती है कि अगर थीटा, इफ थीटा इज लेस देन पाई बाई टू, तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा बच्चे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। एंड सिमिलरली इफ थीटा इज मोर देन पाई बाई टू, तो अपने को पता है ए डॉट बी नेगेटिव होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। थीटा 90 है तो जीरो होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। कितना आसान है बच्चे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां पे ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। स्केलर में भी यही होता है, 2 इंटू 3 वही होगा जो 3 इंटू 2 होगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चे? कॉम्यूटेटिव हो गया, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। स्केलर अलजेब्रा में भी ये होता है, 2 इंटू 3 वही होता है जो 3 इंटू 2 होता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने ए डॉट बी लिया या बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए इज ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, डाइवर्जिंग एंगल, ठीक है। ओके, ये सारी बातें मैं सिखा चुका हूं। अब मुझे यहां से समझ आता है, अब ये समझ आता है कैसे? आई डॉट जे डॉट के डॉट आई जीरो होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अभी अपन ने सीखा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये कैसे? यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखो यहां पर बच्चे, ए डॉट ए, इसको देखें, ए डॉट ए यानी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस जीरो, एक वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? राइट, तो आप देखेंगे ये हो गया आपका ए स्क्वायर, यानी मॉडुलस का स्क्वायर, यानी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से एक बात समझ में आ गई बच्चे, आई डॉट आई, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के,
1 होगा, सो दिस विल बी 1। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। आप देख रहे हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चे? 1 का स्क्वायर 1, जे डॉट जे के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये है बच्चे डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसान है। स्टार्ट किया अपन ने नया टॉपिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं। बात कर रहे हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल क्या यूज किया गया बच्चे? डॉट यूज किया गया। ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा। ये एक नंबर होगा, स्केलर होगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अपने को एक नंबर मिल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। अब सारी बातें यहां से समझ में आ गई। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये सारी बातें ऑब्वियस हैं। थीटा 90 डिग्री हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। थीटा 90 से कम होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, थीटा 90 से ज्यादा होगा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। इसको बच्चे ध्यान दें, ए डॉट ए एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब एक वेक्टर खुद से कितना एंगल बनाएगा? ऑब्वियसली 0। एक वेक्टर खुद के पैरेलल होगा तो 0, तो ए कॉस 0, ए स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स लर्न मोर। अब अगर मान लिया मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो सकता है आपको वेक्टर्स आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया हो। अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, अगर वेक्टर्स मुझे आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिए होते हैं तो अलजेब्रा आसान हो जाता है। राइट स्टूडेंट? तो यहां पे अपन देख लें। सो आई पुट इट एज रिमार्क। सो मैंने ले लिया वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली मैंने वेक्टर B ले लिया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। राइट? अब मुझे निकालना है A डॉट B। सो दिस इज रिमार्क 1, A डॉट B। इनका डॉट प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप डॉट B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ये मैंने बच्चे ऐसे लिख दिया, देख रहे हैं आप? अब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा। अब आप देखो यहां पे I डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 B1। ध्यान से, अब आप जब लेंगे I डॉट जे 0, I डॉट के 0, ओके, प्लस अब मैंने A2 लिया तो अपने को पता है J डॉट आई 0, J डॉट जे 1, तो ये हो जाएगा A2 B2 एंड सिमिलरली A3 B3। बहुत आसान है बच्चे। अगर वेक्टर्स मुझे आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। आई कोफिशिएंट आई के साथ, जे कोफिशिएंट जे के साथ, के कोफिशिएंट के के साथ मल्टीप्लाई एंड ऐड। ध्यान से देखें, ठीक है? यहां पे अपन ने क्या यूज किया? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 होता है। और दूसरी चीज आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 होता है। ये कैप है बच्चे, कैप इंडिकेट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। तो ये सिंपल से पॉइंट्स अपन ने यूज किया। एंड रिजल्ट बहुत सिंपल है, आई कोफिशिएंट आई के साथ, आई के साथ, जे के साथ, के बाकी जो होगा वो 0 होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। दिस इज वन थिंग।
दूसरा आपको ध्यान देना है रिमार्क 2 एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए डॉट बी, अब यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ए डॉट बी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी अपने को यही मिलता है, जिसको बोलते हैं यहां पे जो डॉट है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दैट इज अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले अपन, ये जो अपन ने देखा कैसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं कैलकुलेट करना है, मैंने ऐसे ले लिया वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप, और ये मैंने वेक्टर बी ले लिया i माइनस 2j माइनस 3k कैप। मुझे निकालना है बच्चे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड a डॉट b। बहुत आसान है, अभी अभी सीखा। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3, दिस इज माइनस 8, दिस इज माइनस 6, सो दिस इज 3 माइनस 14 एंड दिस इज माइनस 11। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है इज मोर देन π/2, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस इज इन नटशेल डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। अब सवाल उठता है ये जो डॉट प्रोडक्ट है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह रहे हैं, तो इसके यूजेस क्या है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। तो यहां पे मैं कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूं एंड पहला एप्लीकेशन जो मैं ले रहा हूं, सो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बच्चे सबसे पहले अपन ले रहे हैं फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये रहा फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट बी इज सेम एज ए बी कॉस थीटा। यहां से आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे बच्चे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। कैसे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया और ये इस तरीके से वेक्टर ए ले लिया मैंने 3i प्लस 4j, ओके। और ये मैंने वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर बी ले लिया 2i माइनस j, ऐसा करके मैंने ले लिया। इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो अपने को पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे अभी अभी अपन ने सीखा है, तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 25 एंड दिस इज 5। सिमिलरली मॉडुलस बी √2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 एंड इट इज √5। ए डॉट बी अपने को पता है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चे, आपको सिखाया है। सो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1, सो 6 माइनस 4 2।
अब अपने को पता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो a डॉट b की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई √5 कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/5 √5। आप इसको आगे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/5 √5। करेक्ट बच्चे? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब होगा दिस इज लेस देन 90 डिग्री। नेगेटिव आने का मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, ओके। सो आई मेक वन मोर चेंज। ये मैंने ले लिया वापस से, वेक्टर ए ले लिया 3i प्लस 4j और वेक्टर बी ले लिया मैंने, एंड इट इज लाइक दिस 4i माइनस 3j ले लिया बच्चे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालो, a डॉट बी, तो a डॉट बी हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3, 12 माइनस 12 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। तो इसका मतलब हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। ये अपने को पता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो अपन बोलेंगे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। राइट स्टूडेंट? सो दिस इज हाउ वी मेक कैलकुलेशन। बहुत आसान है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स हो या मैथ्स। डेफिनेशंस एंड लॉज, टर्म्स एक बार बच्चे आपको क्लियर हो गए तो रास्ता आसान हो जाता। आप सवालों के साथ खेल सकते हैं। मैथ्स में मैंने आपको एक अलग से बात बताई है, इल्मे रियाज। मैथ्स के लिए थोड़ी सी अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स के लिए। फिजिक्स में भी प्रैक्टिस चाहिए, बट उतना नहीं चाहिए जितना मैथ्स में चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसान हो जाएगा। राइट? सो दिस इज वन एप्लीकेशन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेट्स मूव टू सेकेंड एप्लीकेशन, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज लाइक दिस। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स। ये फिजिक्स की बात हो गई बच्चे, ये तो ठीक है। अपन बात कर रहे हैं यहां पे सेकेंड एप्लीकेशन की, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज वर्क डन बाय अ फोर्स। वर्क डन बाय अ फोर्स। Okay, so work done by force, it is F dot S. This is your work done. F क्या हो गया? फोर्स हो गया, और S क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये रहा बच्चे। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। थीटा क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। ये मान लिया कोई डब्बा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया F, और ये इधर डिस्प्लेस हो गया, तो ये S हो गया, ये थीटा हो जाएगा। वर्क डन बाय अ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। राइट बच्चे? अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अपन देख लेते हैं। मान लिया एक पार्टिकल यहां पर है, नाचते गाते यहां पहुंचा, तो ये आप देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये रहा पार्टिकल यहां था, घूमते फिरते यहां पहुंच गया, ये फाइनल सिचुएशन। सो I स्टैंड्स फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, एंड F स्टैंड्स फॉर फाइनल पोजीशन। F stands for final position. Right student? तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब ये आपका ओरिजिन हो गया, तो ये आप देख रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर हो गया RI, इनिशियल पोजीशन में पोजीशन वेक्टर। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? R फाइनल। अभी अभी मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था, तो ये जो S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दो चीजें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर बच्चे आपको पता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आज बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पार्टिकल घूमते फिरते अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो वेक्टर होगा तो ये हो जाएगा वो जो एक स्पेशल रिजल्ट मैंने बताया था, आपको ध्यान है बच्चे, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसी तरीके से आपको ये वेक्टर लिखना है। ये वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, ऐसे करके लिखेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज वर्क डन, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन। और भी बच्चे कई एप्लीकेशंस हैं वो फिजिक्स में, जैसे ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे, लाइक पावर ड्यू टू अ फोर्स। तो ये पावर होता है F डॉट V, ये पावर का एक्सप्रेशन हो गया F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट। फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है? सो F डॉट V और डॉट प्रोडक्ट, अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर मुझे दे रखे हैं तो मैं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकता हूं। तो ये फिजिक्स में एप्लीकेशन है। कैसे अप्लाई करेंगे अपन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं बच्चे। ओके, so here we go and we take example, a particle lying at A 1, 2, 3 is acted upon by a force F minus I plus J plus 2K cap. Particle is displaced to B 4, 3, -1। ये रहा बच्चे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या दिया हुआ? एक पार्टिकल है, कहां लाई कर रहा है बच्चे? ए पर, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे ए पर, उस पे फोर्स लगा, तो पार्टिकल पे फोर्स लगा तो वो डिस्प्लेस हो गया, कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो बी इज योर फाइनल पॉइंट। तो आप देखें तो ये ए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, एंड सिमिलरली ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। अपने को क्या लिखना है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ये बच्चे अपने को निकालना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। तो अपने को पता है सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, वर्क डन इज F डॉट S। अभी सीखा, वर्क डन बाय ए फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल A है और ये B है, पार्टिकल कैसे गया नहीं मालूम, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। A इनिशियल हो गया और B क्या हो गया बच्चे? फाइनल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल A पर था, फोर्स लगा, डिस्प्लेस होके कहां चला गया? B पे चला गया। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो अब उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब ये बात अपने को पता है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा xi कैप yj कैप प्लस z कैप। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये B का पोजीशन वेक्टर ये रहा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस this is I cap 2j cap plus 3k cap।
बहुत सिंपल है। एक बार कंसेप्ट क्लियर, लॉजिक क्लियर, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 4 - 1 3i कैप, और ये देखो यहाँ पे दिस विल बी प्लस j कैप, माइनस माइनस, सो दिस बिकम्स -4k कैप। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने क्या लिखना है, फोर्स वेक्टर कितना है, -i प्लस j प्लस 2k कैप डॉट 3i प्लस j कैप -4k कैप। सो वर्क डन बाय अ फोर्स। तो अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, -1 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × -4, तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1 -8। तो आप देख रहे हैं दिस इज -4 जूल, -4 जूल। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन बाय अ फोर्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चे, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ें। वर्क डन बाय अ फोर्स, F.S। फोर्स वेक्टर मुझे दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना है। तो अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, पहचाना कि A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, पार्टिकल A पे था, उस पे फोर्स लगा, कहां पहुंच गया, B पर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, AB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और अपने को पता है कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो पोजीशन वेक्टर लिखना आसान होता है। तो सिंपल है। बाकी वर्क डन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्क पावर एनर्जी। तो ये बच्चे फॉर्मूला यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, तो ये दो एक्सप्रेशन अभी याद रखें। दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स F.S, पावर सप्लाइड बाय अ फोर्स F.V। ओके, नाउ देयर इज one more application and it is वर्क डन का है बच्चे, सॉरी ये अपना डॉट प्रोडक्ट का थर्ड एप्लीकेशन, फाइंडिंग प्रोजेक्शन। फाइंडिंग प्रोजेक्शन, फाइंडिंग प्रोजेक्शन। अब जरा देखो ये प्रोजेक्शन क्या है। ये मेरे पास वेक्टर A है and this is वेक्टर B। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको M कह दिया, इसको N कह दिया, तो ये जो MN है इसको बोलेंगे बच्चे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A। प्रोजेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। अब जैसे मान लिया ये मेरे पास चौक है, सो दिस इज द पीस ऑफ चौक, या इसी को अपन ले लेते हैं, ये रहा, ये मैं फ्लोर पे खड़ा हूं। प्रोजेक्शन का मतलब ऊपर से आप लाइट छोड़ो, नीचे शैडो बनेगी, तो प्रोजेक्शन का मतलब हो गया शैडो। आप चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, शैडो। तो MN प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो ये जो MN है इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये रहा, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, प्रोजेक्शन क्या होगा, ये B cos थीटा होगा। B का प्रोजेक्शन A पर, थीटा क्या हो गया, A और B के बीच में एंगल, B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पर B cos थीटा। अब इसमें ना थोड़ा सा अपन अरेंजमेंट कर रहे हैं। अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं बच्चे, और ये क्या बन गया, दिस बिकम्स A.B अपॉन A। ये रहा प्रोजेक्शन। अच्छा, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। ये अपने को पता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो MN आप देख रहे हैं आप इसे लिख सकते हैं A.B। इसको ध्यान से देखें तो बच्चे सिंपल हो गया। तो इसका मतलब आप उल्टा भी लिख सकते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A will be B dot A cap, will be B dot A cap।
सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑन इट विल बी ए कॉस थीटा। तो इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप प्रोजेक्शन। सो दिस इज द मीनिंग प्रोजेक्शन यानी शैडो। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखें। ये रहा बी का प्रोजेक्शन ए पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो बी का प्रोजेक्शन ए पर क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए कैप, और ए का प्रोजेक्शन बी पर ए कॉस थीटा होगा। ये क्या है, बी कॉस थीटा है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप प्रोजेक्शन। तो कई बार अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इन नटशेल डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सो अपन ने सीखा एक तो एंगल कैलकुलेट करना, फिर अपन ने सीखा फिजिक्स में एप्लीकेशन वर्क डन बाय अ फोर्स एफ डॉट एस, दूसरा एप्लीकेशन है एफ डॉट वी। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज हाउ, ये एक बात है, इसको ध्यान से देखें, प्रोजेक्शन। सो दिस इज हाउ इट ऑल गोज। आज अपन ने सीखा बच्चे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में अपन ने सीखा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसके कई सारे एग्जांपल्स और लेंगे। एंड डोंट वरी बच्चे, आई होप एलिमेंट्री कैलकुलस का जो मैंने रिवीजन लेक्चर लिया था आप उसको जरूर वॉच करें। वेक्टर्स को अपन पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एंड में एक बार पूरे वेक्टर को फिर से रिवाइज करेंगे, एक साथ उसको ले लेंगे, थोड़ा सा फास्ट लेंगे, तो इससे अपन की जो ग्रिप है वो टॉपिक पे मेंटेन होनी चाहिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग लेक्चर रेगुलरली, ठीक है। लेक्चर्स को रेगुलरली वॉच करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे सेफ, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।